जब दुनिया के दो सो कॉल्ड जेंटलमैन गुंडे इजराइल और ईरान एक दूसरे की दाढ़ी नोचने में व्यस्त हो, तो दर्शक दीर्घा में बैठे हम जैसे लोग पॉपकॉर्न लेकर तमाशा देखने लगते हैं। लेकिन यह तमाशा इतना सीधा साधा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे मोहल्ले का सबसे बड़ा बदमाश किसी छोटे मगर घमंडी गुंडे से पिट जाए और हम सोचे वाह न्याय हुआ। ईरान जो खुद भी पगड़ी बांध कर धर्म और तानाशाही की संयुक्त फैक्ट्री चला रहा है, इस वक्त किसी हॉलीवुड मूवी का एंटी हीरो बन गया है। बुरा तो है, लेकिन मुख्य खलनायक इजराइल और उसके बॉस अमेरिका से कुछ कम। यह वही अमेरिका है जो लोकतंत्र का पोस्टर लेकर तेल के कुएं में छलांग लगाता है, और इजराइल उसका सबसे प्रिय रेसलर जो हर गरीब मुल्क की छाती पर एल्बो ड्रॉप मारता है। गांधी जी स्वर्ग से नीचे झांकते हुए कह रहे होंगे, अरे भाई मैंने तो अहिंसा कहा था। ये लोग तो मिसाइल को रक्षा कवच और ड्रोन को शांति दूत समझ बैठे। और सोवियत संघ की याद करते हुए वे सोचते होंगे, हे राम, कम से कम तब लड़ाई में कोई साहित्य था। अब तो बस ट्वीट और टैंक है। अब देखिए, ईरान जब इजराइल को टक्कर देता है तो अमेरिका को सांप सूंघ जाता है। तुरंत संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस कॉल लगती है, बयान जारी होता है, हम चिंता में हैं। चिंता इतनी गहरी होती है कि अगले दिन 3 नए हथियार के सौदे पास हो जाते हैं। चिंता नामक इस हथियार का पेट्रो डॉलर से पुराना रिश्ता है। ईरान के पास लोकतंत्र नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास भी ईमानदारी नहीं है। एक वह जो खुद को खुदा समझता है, तो दूसरा वो जो खुद को धरती का उद्धारक मानता है। जनता बीच में पीस रही है, और हम जैसे दर्शक सोच रहे हैं, कम से कम इस बार इजराइल का मुंह तो तोड़ा किसी ने। इस तमाशे में सबका अपना अपना बिजनेस है। हथियार कंपनियां जश्न मना रही हैं, मीडिया चैनल युद्ध को ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं, और आम जनता ट्रेंडिंग हैशटैग में शांति खोज रही है। इजराइल को देखो तो लगता है जैसे मोहल्ले का वह बच्चा जो हर खेल में मेरा बैट मेरी ही बैटिंग की तर्ज पर हर नियम खुद बनाता है, और ईरान उस जिद्दी पड़ोसी जैसा जो सिर्फ इसलिए बर्तन बजाता है कि मेरी खिड़की में रोशनी क्यों आई। अंत में गांधी जी की आत्मा फिर से कान में कुछ करती है, बेटा हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। और हम कहते हैं, बापू आप सही थे, लेकिन आजकल सत्याग्रह ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करता। तो चलिए, अगली बार किसी गुंडे की कलाई मरोड़े जाने पर अगर मन खुश हो जाए, तो यह न भूले कि असली जीत तो तब होगी जब हम तमाशा देखना बंद करें और यह पूछें, मंच पर खून क्यों बह रहा है और किसके नाम पर बह रहा है।